AIUDF General Secretary and MLA Hafiz Rafiqul Islam along with MLA Ashraful Hussain addressed a press conference on Sunday at the party headquarters in Hatigao, Guwahati on issues including eviction drives, allegations of harassment and the special intensive revision of voter lists. Hafiz Rafiqul Islam accused the Chief Minister, who also holds a home portfolio, of failing to maintain law and order in Assam, alleging that he is instigating goons to harass bona fide Indian citizens, including labourers and lawyers in different districts. He said the constitution grants Indians the right to work anywhere in the country, but in Assam people are unsafe even when moving between districts. He demanded the CM's resignation and called for president's rule in the state. On the eviction drives, Islam claimed they were being carried out without rehabilitation and targeted Muslims under the guise of identifying foreigners. He said the CM was creating a false narrative for electoral gain, adding if they were foreigner, arrest them and prove it. But the CM knows very well there is not a single foreigner here. He alleged that displaced families have lost access to housing, schooling and basic rights and urged the judiciary to intervene. देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री खुद होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने में वो बिल्कुल नाकाम है, उनको रिज़ाइन करना चाहिए और वो खुद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो क्रिएट कर रहे हैं। कुछ गुंडों को उन्होंने रोड पे छोड़ दिया, रास्ते पे छोड़ दिया, बोनाफाइड भारतीय नागरिक को बराबर हैरेस कर रहे हैं वो लोग। अपर आसाम में आप लोग जानते हैं, लोअर आसाम के जो व्यवसायी है या जो लेबर किस्म के लोग हैं वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, उनको किसी को मारपीट किया, किसी को भगाया, अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, वहाँ से भगा रहे हैं। तो अपने ही स्टेट में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोग महफूज नहीं है, उनका वहाँ सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है, पुलिस वाले कोई सुनने वाला नहीं है। तो भारत के नागरिक एक स्टेट से अपने कंट्री के किसी भी जगह जाके वो काम की तलाश में जा सकते हैं। ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार भारतीय नागरिक को दिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है आसाम के लिए, एक ज़िले के लोग दूसरे ज़िले में जाके महफूज नहीं है, एक ज़िले के लोग दूसरे ज़िले में जाके वो गुंडों के से टॉर्चर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री साहब उसको समर्थन करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद इस तरह के इंस्टिगेट कर रहे हैं और इन लोगों को हैरेस कर रहे हैं। इसलिए हमारा दावा ये है, हमारा कहना ये है कि मुख्यमंत्री रिज़ाइन करे और आसाम में राष्ट्रपति शासन बलवत्त होना चाहिए, ये पहला डिमांड है। और यहाँ कॉन्स्टेंट इवेक्शन हो रहा है, आप लोग जानते हैं, बोनाफाइड भारतीय सिटीजन है, उनको रिहेबिलिटेशन ना करके इवेक्शन करना बिल्कुल हम इसके ख़िलाफ़ है। और मुख्यमंत्री साहब एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग संदेहयुक्त हैं, ये लोग विदेशी है, झूठ फैला रहे हैं। झूठ फैला के भारतीय नागरिक को हैरेस किया जा रहा है, उनको इवेक्ट किया जा रहा है। एक भी विदेशी भारतीय नहीं है। अगर ये विदेशी होते आप उनको इंक्वायरी करके क्यों उनको गिरफ्तार नहीं करते? आप वो कहाँ का है? पाकिस्तान का है, बर्मीज़ है या थाईलैंड का है या चीन का है, जापान का है, पाकिस्तान या बांग्लादेश, कहाँ का है? आप ये बोलिए ना। लेकिन मुख्यमंत्री को हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री खूब जानते हैं कि एक भी विदेशी बांग्लादेशी नहीं है। मुसलमान होने की वजह से इनको जुल्म किया जा रहा है, इनको सताया जा रहा है। और मुख्यमंत्री का चूँकि सामने इलेक्शन है, भोखलाहट है उनको, अब पोलराइज करने के लिए मुसलमान को अत्याचार करके वो हिंदूज़ के वोट को लेने के लिए खुल्लम खुल्ला इस तरह की बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री साहब अपने कुर्सी का गरिमा तोड़ चुके हैं, उनको इस कुर्सी पे रहने का बिल्कुल हक नहीं है, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। आप जिन लोगों को इवेक्ट किया है उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है, उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे, आप कहाँ जाएंगे, किस कॉलेज में जाएंगे? उनको वहाँ से भगा दिया, वो रोड पे हैं। अब उनके पास ऊपर छत नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो बच्चों से, स्टूडेंट से उनका एजुकेशन का हक छीन लिया, लोगों से उनका जीने का हक छीन लिया। मुख्यमंत्री का ये जुल्म हद से ऊपर कर दिया। इसीलिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि आप 100 मोटो केस लीजिए और इन लोगों को रिहेबिलिटेशन का बंदोबस्त करने के लिए इस सरकार को कंपेल कीजिए। और मुख्यमंत्री जो ह्यूमन राइट्स छीन रहे हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स का जो पढ़ने का राइट छीन रहे हैं, इसके खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई करे, ये हमारी कहना है। तीसरी बात ये है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का जो बिहार में चल रहा है, आसाम में भी उसकी प्रस्तुति चल रही है। आसाम इलेक्शन कमीशन ने भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को ऑलरेडी लेटर दे के उन लोगों को सूचित किया है कि ये जल्दी ही ये काम शुरू करेंगे, SIR का काम शुरू करेंगे। हम इसके ख़िलाफ़ है, कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि आसाम में आप लोग जानते हैं कि NRC का काम हुआ है, 15 से लेकर 19 तक 5 साल लोगों ने अपना सब कागजात इन लोगों को जमा किया और 66 का वोटर लिस्ट, 51 का NRC, 71 का वोटर लिस्ट और
लोगों का लैंड रिकॉर्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लोगों ने जमा किया, उसको फील्ड लेवल पे वेरीफाई किया है, ब्लॉक लेवल पे उसकी वेरिफिकेशन हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरिफिकेशन हुआ, स्टेट लेवल पे वेरिफिकेशन होने के बाद लोगों का नाम एनआरसी पे आया। अब एनआरसी होने के बाद मैं समझता हूँ दोबारा इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट लोगों को हरास करना होगा। और इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अभी पुतला हो चुके हैं, बीजेपी जिस तरह यूज़ करना चाहती है इसी तरह यूज़ कर लेती है। तो हम इलेक्शन कमीशन से यही हम आपको आह्वान करेंगे, आप बीजेपी के हाथ का पुतला मत बनिए, आप स्वतंत्र है, आप ढंग से काम कीजिए, लोगों को हरास करने का काम मत कीजिए। 24 में जो इलेक्शन हुआ है, जिस इलेक्शन के बिना पर आसाम के 14 सीटों में 11 सीट बीजेपी दखल करके मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर है। अगर ये वोटर लिस्ट आपको पसंद नहीं है, वोटर लिस्ट पे अगर गलती है तो बोलिए मोदी जी रिजाइन करें, अमित शाह जी रिजाइन।